सबसे महान मराठा हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उधर राजपूतों में एक नाम है महाराणा प्रताप का, जिनके दादा थे राणा सांगा। अब राणा सांगा वो राणा है जिन पर काफी विवाद हाल ही में चल रहा था। एक तरफ है राजपूत जो किसी भी हालत में राणा सांगा के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ है वो लोग जो कि राणा सांगा को लेकर ये कहते हैं कि उन्होंने भारत में बाबर को बुलाया और फिर वहीं से देश में मुगल शासन आ गया। लेकिन इन्हीं राणा सांगा को लेकर एक और बात बहुत ज्यादा चलती है, और ये बात यह है कि राणा सांगा के परिवार से ही जुड़े हुए हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि दोनों वीर लड़ाके थे और उनके युद्ध कौशल एक जैसे भी हो सकते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं, जबकि शिवाजी महाराज हैं मराठवाड़ा के और राणा सांगा हैं राजस्थान के। राणा सांगा ठहरे राजपूत और शिवाजी महाराज की जाति को लेकर अब तक एक मत राय नहीं बनी है। लेकिन राजपूतों का एक वर्ग ये मानता है कि राणा सांगा और शिवाजी महाराज एक ही खानदान से जुड़े हुए थे। ये दोनों ही सिसोदिया थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराया था तो उन्होंने खुद को सिसोदिया राजपूत कहा था। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि शिवाजी महाराज सिसोदिया राजपूत वंश से जुड़े हुए थे। हालांकि कई लोग इस दावे को सच भी नहीं मानते। उनका मानना है कि शिवाजी का संबंध सिसोदियाओं से नहीं बल्कि महाराष्ट्र की क्षत्रिय जाति से जुड़ा हुआ है। अब सच क्या है? क्या सचमुच शिवाजी महाराज सिसोदिया थे या फिर उन्होंने किसी और वजह से अपने आप को सिसोदिया कहा? आखिर ये पूरी कहानी क्या है जिससे शिवाजी महाराज और राणा सांगा आपस में जुड़े हुए हैं? आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। शिवाजी महाराज के कुल को लेकर कई कहानियां हैं। सिसोदिया राजपूतों से उनकी जड़ें 14वीं सदी से जाकर जुड़ती हैं। कई राजपूत इस थ्योरी में यकीन करते हैं कि शिवाजी महाराज का परिवार असल में राजस्थान से निकलकर दक्कन के पठार की तरफ चला गया था। इस तरह से राजपूतों की ही एक शाखा दक्कन में मौजूद थी जो मुगलों से लोहा ले रही थी। इन सभी बातों को सुनकर बस एक ही सवाल आना चाहिए। सवाल ये कि अगर शिवाजी महाराज सच में महाराणा प्रताप और राणा सांगा के खानदान से जुड़े थे तो उनके पूर्वजों ने इस बात का दावा क्यों नहीं किया? शिवाजी महाराज ने कब खुद को राजपूत कहा? इसके लिए हमें जाना होगा उस साल में जब शिवाजी महाराज असल में छत्रपति शिवाजी महाराज बने थे। 6 जून 1674 ये वो दिन था जब शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ। इस राज तिलक के बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि तो मिली ही साथ उन्हें शककर्ता और क्षत्रिय कुलवंत की उपाधियां भी दी गई। हालांकि ये बात बस एक वाक्य में खत्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज को छत्रपति बनाने के रास्ते में कई अलग अलग विरोधों का सामना करना पड़ा था। उनका राज्याभिषेक एक साल पहले साल 1673 में ही हो सकता था, लेकिन उनके दरबार में कई रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह भी साफ थी। दरअसल शिवाजी महाराज महान लड़ाके थे। उनका परिवार लंबे अरसे से युद्ध में जाता रहा था। उनके दादा भोसले और पिता शाहजी भोसले काफ़ी अच्छे मिलिट्री कमांडर माने जाते थे। खुद शिवाजी महाराज ने अपने राज तिलक से काफ़ी पहले से ही मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद शिवाजी महाराज के दरबार में बैठे कई ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय नहीं माना। क्षत्रिय न होने के चलते उनका राज तिलक करने से इनकार कर दिया गया। ब्राह्मणों के हिसाब से शिवाजी खेती करने वाले गांवों के मुखिया परिवार से थे, इसलिए वो क्षत्रिय नहीं थे बल्कि मराठा थे। भवन सिंह राणा ने भी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में उनके राज्याभिषेक से जुड़ी हुई कहानी को बताया है। भवन सिंह लिखते हैं कि 1674 से पहले शिवाजी सिर्फ एक स्वतंत्र शासक थे। उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था और आधिकारिक तौर पर वो साम्राज्य के शासक नहीं थे। छत्रपति शिवाजी ने कई लड़ाइयां जीती थी, लेकिन तब तक बतौर राजा उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसीलिए जब शिवाजी महाराज को यह पता चला कि उनको राज्याभिषेक करने के लिए ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो उन्होंने इसका उपाय निकाला। शिवाजी महाराज ने अपने परिवार के बारे में जब खोजना शुरू किया तो उन्हें बनारस में रह रहे एक मराठी ब्राह्मण गागा भट्ट से मदद मिली। गागा भट्ट उनका राज तिलक करने के लिए मान गए और गागा भट्ट ने ही दूसरे ब्राह्मणों के विरोध को भी शांत करने का काम किया।
गागा भट्ट ने दावा किया कि शिवाजी महाराज असल में कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के मेवाड़ में रहने वाले सिसोदिया राजपूतों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक वंशावली का हवाला दिया जिसके आधार पर शिवाजी महाराज सिसोदिया राजपूतों की 23वीं पीढ़ी के वंशज थे। हालांकि कुछ लोग इसमें 19 पीढ़ियों की बात करते हैं। फिर इसी वंशावली के आधार पर कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज असल में बेहद पुराने राजपूताना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरी कहानी है क्या? आखिर कौन सा वो राजपूत था जो दक्कन में आ गया था, और ये पूरी कहानी क्या सच है या फिर नहीं? देखिए, तराइन की जब लड़ाई हुई थी यानी 1192 के आसपास, तब राजपूताना में एक राजा थे। इनका नाम था छेम सिंह। छेम सिंह रावल थे और इनके भाई थे राहप जो कि सामंत थे। राहप छेम सिंह के सामंत थे। दोनों ही राजपूतों का परिवार कई पीढ़ियों से मेवाड़ पर राज करता आ रहा था। इस बीच आती है 14वीं सदी और साल आता है 1303। यह वो साल था जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर हमला किया था। तब मेवाड़ के रावल यानी राणा थे रतन सिंह, और उनके भाई जो कि उनके सामंत थे वो थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह और रतन सिंह दोनों ने अपने परिवार सहित लड़ाई लड़ी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, और इस युद्ध में दोनों यानी कि रावल और लक्ष्मण सिंह का परिवार खत्म हो गया। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटों में से एक बेटा बच गया था जिसका नाम था अजय सिंह। अब दोस्तों, पहले यह तय किया गया था कि लक्ष्मण सिंह के बाद उनके सबसे बड़े बेटे अरी सिंह अगले सामंत बनेंगे, लेकिन क्योंकि अरी सिंह अब जीवित नहीं थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सामंत बनते हैं अजय सिंह जो उस युद्ध में बच गए थे। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अरी सिंह की एक और पत्नी थी जिनके बारे में अजय सिंह के अलावा किसी और को पता नहीं था। अरी सिंह की इन्हीं पत्नी से उन्हें एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था हम्मीर सिंह। जब हम्मीर सिंह थोड़े बड़े हुए तो उनकी काबिलियत देखकर अजय सिंह ने अपने भाई का सिंहासन उनके लिए छोड़ दिया और हम्मीर देव को राणा बना दिया। उनके ऐसा करने से खुद उनके परिवार में कलह हो गई। अजय सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह इस काम से नाराज हो गए और उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया। राजस्थान छोड़कर वो दक्कन की ओर चले गए। यहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इन्हीं सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी उग्रसेन नाम के व्यक्ति को जन्म देती है जिनके 2 बेटे थे, कर्ण सिंह और शुभकरण। माना जाता है कि शुभकरण ने ही मराठों में भोसले वंश की स्थापना की। इनके वंशज भोसले कहलाए और इनकी ही 11वीं पीढ़ी के वंशज थे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज। इस तरह से सिसोदिया राजपूतों की एक शाखा फल फूल रही थी मेवाड़ में, जिसमें राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उनके बेटे महाराणा अमर सिंह थे। तो दूसरी शाखा दक्कन में थी जिसमें उग्रसेन से लेकर बालाजी भोसले, मलोजी भोसले और आगे चलकर शाहजी भोसले और फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज आए। इस कहानी को सपोर्ट कई मराठी ग्रंथों में किया गया है। शिवाजी की मराठी जीवनी यानी चिटनीस बखर में उनको राजपूतों से जोड़ा गया। इसी तरह से 17वीं सदी के आखिर की किताब सभासद बाखर में भी मराठों की राजपूत उत्पत्ति की बात कही गई है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक घटना का उल्लेख है जब जय सिंह ने शिवाजी को एक संदेश भेजा। इस संदेश में कहा गया, आप एक सिसोदिया राजपूत हैं, आप और मैं एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। फिर ऐसे ही एक दूसरे ग्रंथ राधा माधव विलास में चंपू मालोजी को राणा कहा गया है। इन्हें शिवाजी का पूर्वज माना जाता है। इस ग्रंथ में भी चित्तौड़ से सिसोदिया राजपूतों के दक्कन में बसने की कहानी मिलती है। ऐसे एक सबूत दिया जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने बीजापुर के एक सरदार को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने खुद को राजपूत कहा। उन्होंने क्या लिखा, मैं कोट करता हूँ, हम राजपूत हैं, हम केवल हमारे लिए सम्मानजनक शर्तों पर ही सेवा करेंगे। अब इस तरह से कई सबूत दिए जाते हैं जो राजपूतों के बीच में खूब पॉपुलर है। इन सबूतों से शिवाजी महाराज को राजपूतों से जोड़कर देखने की कोशिश होती है, लेकिन जितनी कोशिश इस थ्योरी को सही साबित करने की है उतनी ही कोशिश इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए होती है। मराठा इतिहासकारों का एक पक्ष है जो कहता है कि महाराणा सांगा के खानदान से शिवाजी महाराज का कोई संबंध नहीं है। कई लोग ये दावा करते हैं कि अजय सिंह के बाद से लेकर शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड 300 सालों का है और इस दौरान कुल 19 पीढ़ियां शिवाजी महाराज से पहले थी। ऐसे में ये बात पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गणित को फिर बिठाने के लिए हर पीढ़ी को 19 साल के आसपास की उम्र में ही एक बच्चा पैदा करना होगा। अगर इस क्रम में गड़बड़ी होगी तो आगे जाकर शिवाजी की पीढ़ी में भी गड़बड़ी आ जाएगी। सिंपल भाषा में समझें तो 300 को 19 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 15, यानी कि शिवाजी महाराज की पीढ़ी का हर शख्स कम से कम
15 साल की उम्र में पिता बनेगा तभी जाकर संभव है कि 19वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज छत्रपति पैदा हो, और वो भी साल 1627 में। लेकिन शिवाजी महाराज जब पैदा हुए थे तब उनके पिता की उम्र 30 के पार थी। ऐसे ही शाहजी भोसले जब पैदा हुए थे तब उनके पिता यानी शिवाजी महाराज के दादा की उम्र की भी 30 साल पार थी। इसलिए कई लोग राजपूत थ्योरी से शिवाजी महाराज को जोड़कर नहीं देखते। खुद जादूनाथ सरकार जैसे इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी महाराज का खुद को राजपूत बताना एक तरह से अपनी सत्ता को क्लेम करना था, ताकि उनके क्षत्रिय होने पर किसी को संदेह ही ना हो। ऐसा ही कहना है इतिहासकार जीएस सरदेसाई और जयंत गडकरी का। भोसले परिवार की जड़ें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय में थी। वो कृषि और युद्धक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इन विद्वानों का कहना है कि भोसले परिवार का सिसोदिया वंश से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता। असल में शिवाजी महाराज भोसले परिवार से जुड़े हुए थे और ये महाराष्ट्र के मराठा समुदाय का हिस्सा था। मराठा समुदाय अपने आप में एक ब्रॉड सोशल ग्रुप है दोस्तों। इसमें किसान भी थे, योद्धा भी थे और साथ ही साथ कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। अब ये जो भोसले परिवार है इसे कुणबी समुदाय से विकसित हुए मराठा योद्धा वर्ग का हिस्सा माना जाता है। शिवाजी महाराज की राजनीति और शासन शैली भी मराठा संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई थी। वे मराठी भाषा का उपयोग करते थे और महाराष्ट्र के लोकल देवताओं जैसे कि तुलजा भवानी की पूजा करते थे। अब दोस्तों, तुलजा भवानी महाराष्ट्र बेस्ड एक देवी हैं जिनकी मराठा समुदाय में बहुत रिस्पेक्ट है। इसीलिए माना जाता है कि शिवाजी महाराज असल में राजपूत नहीं बल्कि मराठों की अपनी कम्युनिटी से वो संबंध रखते थे। कई लोग इस क्लेम को साबित करने के लिए ये भी दावा करते हैं कि गागा भट्ट को रिश्वत देकर बुलाया गया था ताकि वो राजपूतों से शिवाजी महाराज को जोड़ दें। हालांकि ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। गागा भट्ट असल में जुड़े हुए थे पैठन से, जो कि महाराष्ट्र में है। यही वजह है कि शिवाजी महाराज ने उन्हें बुलवाया था। अब दोस्तों, ये तो दोनों दावे हो गए, लेकिन सवाल है कि सच क्या है। क्या सचमुच शिवाजी सिसोदिया राजपूत थे या फिर शिवाजी महाराज मराठा कम्युनिटी से जुड़े हुए थे? देखिए, मैंने दोनों पक्ष, दोनों थ्योरीज अपने आपके सामने रख दी है। इससे एक बात आपको ये समझ में आ जाएगी कि इतिहास बहुत जटिल विषय है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। शिवाजी महाराज के केस में प्रॉब्लम यह है कि उनके दादाजी से पहले की टाइमलाइन के ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है। एक प्रॉपर टाइमलाइन राजपूतों द्वारा दी जाती है, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि राणा अजय सिंह के परिवार की जो शाखा दक्कन जाती है, उस शाखा के वंशजों की एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं मिलती। माने उनके नाम तो मिलते हैं, लेकिन नाम के अलावा कब, कौन, कहां पर क्या कर रहा था, इस बारे में जानकारी नहीं मिलती। इतिहासकार आरवी ओतुरकार तो लिखते हैं कि मराठों ने हमेशा ही राजपूतों को अपना आदर्श माना, क्योंकि राजपूत एक भव्य जिंदगी जीते थे और उनका काफी सम्मान होता था। इसीलिए उन्होंने हमेशा ही खुद को राजपूत कहा। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मराठे भी लड़ाइयाँ लड़ते थे और राजपूतों का स्टेटस उन्हें काफी सम्मान दिला सकता था। यही वजह है कि घोर पड़े बाखर से लेकर चिटनीस बाखर में हर जगह खुद को राजपूतों से जोड़ने की कोशिश मराठों द्वारा की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, बात इतनी सी है कि शिवाजी महाराज को क्षत्रिय से लेकर राजपूत और राजपूत से लेकर कुर्मी और कुर्मी से लेकर दलित तक बताने की कोशिश होती रही है। हर कोई अपने अपने दावे पेश करता है, लेकिन किसी भी दावे में ऐतिहासिकता की या पूरी 100% चीज़ों की कमी है। वजह साफ है, शिवाजी के दादाजी से पहले का ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है। उनकी महानता के चलते हर कोई चाहता है कि शिवाजी उनकी कम्युनिटी से जोड़ कर देखे जाए। इसीलिए सबसे सटीक बात कहते हैं जीएस सरदेसाई। वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व राजवंशीय दावों से परे है। वो भारतीय इतिहास में स्वराज्य और स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से शिवाजी महाराज कौन है? राजपूत यानी राणा सांगा के परिवार का हिस्सा, या फिर मराठा, या फिर एक ऐसे हीरो जो इन सभी पहचानों से परे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।